आज हम बात करेंगे शब्द शुद्धि भाग 2। शब्द शुद्धि के भाग 1 में हमने देखा था कि अशुद्धि के 12 प्रकार, यानी 12 प्रकार से अशुद्धि किस प्रकार होती है। अब हमने बात की थी कि सारी अशुद्धियों के यदि हम प्रकार देखेंगे लगभग 21 प्रकार होगा। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं जिससे शब्द अशुद्ध हो जाता है। अब 13 नंबर अशुद्धि का प्रकार देखने जा रहे हैं, संधि संबंधी अशुद्धि। कभी कभी शब्द में संधि संबंधी अशुद्धि देखने को मिलती है और पेपर में ऐसा ही पूछा जाता है कि इसमें अशुद्धि का प्रकार कौन सा है, या कोई अशुद्ध शब्द दे रखा है उसको शुद्ध करके लिखना है। तो यदि हमें अशुद्धि का प्रकार पता है तो हम आराम से शुद्ध करके उसको लिख सकते हैं। जैसे हमारे सामने एक शब्द है निरोग, ये अशुद्ध शब्द है क्योंकि शुद्ध शब्द होता है निरोग, ये शुद्ध शब्द है। तो इसके पीछे हमने बात की थी कि इसमें संधि संबंधी अशुद्धि है। कैसे संधि संबंधी, इसमें यदि संधि करे तो संधि का विग्रह है जो ऐसे होगा, नि धन रोग। और विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। इसका नियम होता है कि हर्स्व ई के बाद रे आता है तो हर्स्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है और विसर्ग स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा ये बना है निरोग। तो शुद्ध शब्द ये है। अब बात करें, एक होती है समास संबंधी भी अशुद्धियां हमें देखने को मिलती है। समास संबंधी अशुद्धियां, तो समास संबंधी अशुद्धि की बात करें, जैसे हमारे सामने एक शब्द है मंत्री परिषद। तो यह जो शब्द है अशुद्ध है। सबसे पहले तो हमें शुद्ध पता होना चाहिए। शुद्ध लिखा जाता है मंत्री परिषद। यह समास संबंधी अशुद्धि है। कैसे पता चलेगा समास संबंधी अशुद्धि है? क्योंकि हमारा एक समास है मंत्रियों की परिषद, यानी संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है का के की। मंत्रियों की परिषद, जब यह मंत्रियों जो शब्द होगा तो उसमें हर्ष ई आएगा, न कि दीर्घ ई आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ये शब्द अब हमारे सामने शुद्ध है और इसमें समास संबंधी अशुद्धि थी। अब हम बात करें प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां भी हमें देखने को मिलती है। प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय की जानकारी होगी तो हम आराम से पहचान सकते हैं। जैसे हमारे सामने एक शब्द दे रखा है प्रामाणिक। प्रामाणिक शब्द है जो अशुद्ध है क्योंकि शब्द शुद्ध होता है प्रामाणिक। इसमें प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय क्या होते हैं? जो मतलब शब्द के बाद में लग के उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, वे अवयव शब्द। तो इसमें एक प्रत्यय लगा है। एक प्रत्यय, प्रमाण शब्द में एक प्रत्यय लगने से यह बना है प्रामाणिक, न कि यह प्रामाणिक, यह शुद्ध है। लिंग संबंधी अशुद्धि भी देखने को मिलती है। लिंग संबंधी अशुद्धि की बात करें, जैसे हमारे सामने ये शब्द मतलब पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। इसके अलावा यदि हम बात करें 10वीं के से एग्जामों में कई बार ये पूछा जा चुका है। तो कवियित्री, ये अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है कवियित्री। तो ये लिंग संबंधी, क्योंकि ये लिंग संबंधी है तो लिंग संबंधी यह अशुद्धि, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको विशेष ध्यान रखना है। वचन संबंधी भी अशुद्धि होती है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कई बार हम क्या करते हैं, जैसा एक वचन का शब्द होता है उसको बहुवचन बनाते समय वैसा का वैसा लिख देते हैं, लेकिन अशुद्ध हो जाता है। हमारे सामने एक शब्द है दवाइयां। दवाइयां, तो ये दवाइयां शब्द है जो अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध शब्द ये है दवाइयां। और हम इसको शुद्ध कैसे मान लेते हैं? क्योंकि हमने बात की थी कि यदि इसका एक वचन बनाए दवाई तो ये शुद्ध है, ये तो शुद्ध है। लेकिन जब बहुवचन बनाने की बात आती है तो ये शब्द ऐसे लिखा जाता है। विसर्ग संबंधी अशुद्धि भी हमें देखने को मिलती है। जैसे एक शब्द है हमारे सामने प्रातःकाल। तो प्रातःकाल जो शब्द है ये अशुद्ध है। ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो ये होता है प्रातः है, या विसर्ग लगे, विसर्ग में है की ध्वनि आती है। प्रातः काल, ये शुद्ध शब्द है।
तो ये हम कह सकते हैं विसर्ग संबंधी अशुद्धि है। उपसर्ग संबंधी अशुद्धि भी हमें देखने को मिलती है। उपसर्ग संबंधी अशुद्धि की यदि हम बात करें तो हमारे सामने जैसे शब्द है बेफजूल। बेफजूल एक शब्द है। बेफजूल शब्द क्या है? ये शब्द है जो अशुद्ध है। क्योंकि अशुद्ध कैसे है, इसको यदि हम बात करें तो इसमें बे जो उपसर्ग लगा हुआ है या इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुद्ध शब्द होता है फजूल, तो इसमें बे लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अनावश्यक बे उपसर्ग लगा है, इस वजह से भी ये उपसर्ग संबंधी अशुद्धि भी हो गई। मात्रा संबंधी अशुद्धि, मात्रा संबंधी अशुद्धियां भी हमें कई बार देखने को मिलती हैं। जैसे हमारे सामने एक शब्द है रात्रि, तो ये रात्रि शब्द है अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होगा रात्रि। तो इस प्रकार की भी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। अलंत का प्रयोग न करने पर भी अशुद्धि, अलंत का प्रयोग न भी करते हैं तो भी शब्द अशुद्ध हो जाता है। जैसे एक शब्द लिख रहा हूं परिषद, तो ये परिषद शब्द परिषद अशुद्ध है। हमने इससे पहले ये परिषद काम में लिया था, क्योंकि देह हलंत होता है। परिषद जल्दी बोला जाएगा, देह हलंत होगा, तो हलंत का प्रयोग न करने पर भी शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा अन्य कारण भी अशुद्धियों के हैं, हम कई बार काम में लेते हैं। तो मुख्य शब्द है जो हमारे सामने है, जैसे सहाब। सहाब कोई शब्द नहीं होता, अशुद्ध है, शब्द होता है सहाब। जैसे हमारे सामने एक शब्द है स्कूल, स्कूल में ये शब्द नहीं होता, इस वजह से ये अशुद्ध है, क्योंकि हम हमेशा स्कूल शब्द लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है? स्कूल। हमारे सामने एक शब्द लिखा है कॉलेज, कॉलेज नहीं होता, कॉलेज शब्द अशुद्ध है, क्योंकि ये इस पर डॉक्टर वाला ओ लगता है, कॉलेज। अंग्रेजी से ये आगत ध्वनि है जो ली गई है वो काम में लिया जाता है। 43 शब्द हिंदी का जो शब्द है अशुद्ध है, क्योंकि ये 43 शब्द है, ये होगा शुद्ध। एक है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ये शब्द है अशुद्ध है, क्योंकि हम काम में लेते हैं कई बार, ये होता है वॉलीबॉल, ये शुद्ध शब्द है। हमारे सामने एक शब्द है स्नान, स्नान शब्द ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि शुद्ध शब्द होता है स्नान, स्नान। तो ये हमने देखी यहाँ 21 प्रकार की जो अशुद्धियां थी। अब हम आगे बात करेंगे साथ में शब्द लेके बात कर रहे हैं। आगे देखो, हमारे सामने लगभग जितने प्रकार की अशुद्धियां होती हैं उन सब के एक एक दो दो शब्द लिए गए हैं। हम ये देखेंगे कि किस शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, अशुद्धि का कारण क्या है, ये सारी बात हम इन शब्दों से जानेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द है आनी। आनी शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि शुद्ध शब्द होता है आने, ये शुद्ध शब्द है। तो इसमें अशुद्धि का प्रकार कौन सा है? हमने पढ़ा था मात्रा संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि मात्रा में परिवर्तन किया, तो हम कह सकते हैं इसमें मात्रा संबंधी अशुद्धि है। अशुद्धि का प्रकार यदि हमें वो भी ध्यान में रखना पड़े तो हम लिख सकते हैं इसमें अशुद्धि का प्रकार है जो मात्रा संबंधी अशुद्धि है। इकाई, इकाई शब्द है जो अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होता है इकाई, ये शुद्ध शब्द है। तो अब इसमें हमने क्या देखा है? इसमें भी मात्रा संबंधी अशुद्धि है, ये वाली अशुद्धि है। अब हमने बात की है। अब इससे आगे बात करें हम, हमारे सामने एक शब्द है दरअसल में। दरअसल में ये अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होता है दरअसल। तो ये जो में है ये क्या है? उपसर्ग है, और यहां जो अशुद्धि का प्रकार है उपसर्ग संबंधी अशुद्धि, उपसर्ग संबंधी अशुद्धि। षड्यंत्र, षड्यंत्र शब्द है जो अशुद्ध है। सबसे पहले तो हम इसको शुद्ध लिखेंगे। शुद्ध लिखा जाता है डे के नीचे हलंत,
षड्यंत्र, षड्यंत्र। तो यहाँ कौन सी अलंत लगाए हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें अलंत संबंधी अशुद्धि का प्रयोग हुआ है। इससे इसके बाद वाला शब्द है गदगद। गदगद शब्द है, अशुद्ध शब्द है, ये लिखा ऐसे जाता है गदगद। तो गदगद जो शब्द है इसमें भी क्या है, कैसी अशुद्धि है, अशुद्धि है अलंत संबंधी। इसके बाद हमारे सामने एक शब्द है दुख। दुख शब्द अशुद्ध है, क्योंकि दुख शब्द शुद्ध लिखा जाता है दुख, दुख। तो या ये जो अशुद्धि का प्रकार है हम कह सकते हैं विसर्ग संबंधी। विसर्ग का प्रयोग किया गया है तो हम कह सकते हैं विसर्ग संबंधी इसमें अशुद्धि हुई है। अतएव, अतएव शब्द अशुद्ध है, क्योंकि अतएव शब्द शुद्ध लिखा जाता है अतः एव, अतएव। तो यह सब अशुद्धि का प्रकार कौन सा है, विसर्ग संबंधी अशुद्धि है। ये यदि हम ध्यान से देखेंगे तो कोई शब्द अशुद्ध होगा ही नहीं, बार बार थोड़ा देखना पड़ेगा। हमारे सामने एक शब्द है इकाइयां, शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होता है इकाइयां। तो ये अशुद्धि का कौन सा प्रकार है। अब हम यहाँ मात्रा वाली बात की थी, भाई मात्रा हटाइए, या मात्रा संबंधी बात की थी। इसमें वचन संबंधी भी तो एक अशुद्धि होती है, क्योंकि शुद्ध शब्द इकाई हम देखते हैं कि ये इकाई एक वचन में ये शुद्ध है। यदि इकाइयां बनाएंगे तो यहाँ से ये मात्रा चली जाएगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस अशुद्धि का प्रकार वचन संबंधी अशुद्धि। परीक्षार्थियों, तो ये शब्द अशुद्ध है, क्योंकि ये ऐसे लिखा जाता है परीक्षार्थियों। तो यह सब अशुद्धि किस प्रकार की हुई, वचन संबंधी अशुद्धि यहां हुई है। इसके बाद हमारे सामने एक शब्द है सौंदर्यता। ये एकदम अशुद्ध है, और एग्जाम में कई बार ये शब्द पूछा गया है। प्रत्यय संबंधी जो है कई बार एग्जाम में आता है, क्योंकि इसमें ये और तय प्रत्यय, दो प्रत्यय कभी साथ में नहीं आए, इसलिए ये शब्द होगा सौंदर्य। तो यहां हम अशुद्धि का प्रकार कह सकते हैं, अनावश्यक प्रत्यय लगाए तो प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। निरोगी, निरोगी शब्द है, क्योंकि इससे पहले हमने एक शब्द देखा था निरोग। निरोग शब्द, तो निरोग शब्द ये शुद्ध होता है। तो इसमें जो मतलब एक की मात्रा लगी है, तो अब हम कह सकते हैं कि यह मात्रा संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि निरोगी शब्द शुद्ध है। तो यहां हम कह सकते हैं अशुद्धि का प्रकार मात्रा संबंधी अशुद्धि है। शक्रपाणी, शक्रपाणी ये अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द लिखा जाएगा ऐसे शक्र पाणी। तो इसमें जो अशुद्धि का प्रकार है समास संबंधी अशुद्धि है। कैसे, इससे पाणी का अर्थ होता है हाथ, इसका अर्थ हाथ नहीं होता। शक्र है जिसके पाणी में, पाणी यानी हाथ में, शक्र पाणी शुद्ध। तो यहां कह सकते हैं समास संबंधी अशुद्धि। उज्ज्वल, यह परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका शब्द है, और इसका विशेष ध्यान रखना है। इसमें जो अशुद्धि का प्रकार है संधि संबंधी अशुद्धि है। ये शुद्ध शब्द लिखा जाता है उज्ज्वल, क्योंकि संधि संबंधी अशुद्धि है। इसके मतलब यदि हम टुकड़े करें तो यह होता है उत प्लस ज्वल या उत धन ज्वल, या कई किताबों में उत भी दे रखे हैं। तो ये हमें ध्यान में ये रखना है पहली बात कि इसमें अशुद्धि का प्रकार कौन सा है। तो हमारा उत्तर होगा संधि संबंधी अशुद्धि का प्रयोग वाह्य है। लघुतर, लघुतर में शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाता है लघुतर। तो इसमें भी अशुद्धि का प्रकार है, वो भी कौन सा है, संधि संबंधी अशुद्धि का प्रकार है लघु प्लस उत्तर या लघु धन उत्तर। तो दो जो मिलने की वजह से क्या बना, बड़ा उ या दीर्घ उ बना, तो संधि संबंधी। हमारे सामने एक शब्द है महत्व, अशुद्ध शब्द है, क्योंकि यह शुद्ध शब्द लिखा जाता है महत्व, यह शुद्ध शब्द है।
तो यहाँ हम कह सकते हैं एक अशुद्धि का प्रकार है संयुक्ता अक्षर संबंधी अशुद्धि, क्योंकि ये संयुक्ता अक्षर है जो एक संयुक्ता अक्षर नहीं था, तो हम कह सकते हैं अशुद्धि का प्रकार संयुक्ता अक्षर संबंधी अशुद्धि, संयुक्ता अक्षर संबंधी अशुद्धि का प्रयोग हुआ है। स्त्रोत, स्त्रोत शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द ये लिखा जाएगा स्रोत, स्रोत। तो अब यहां हम कह सकते हैं कि रे के स्थान पर त्र के प्रयोग की वजह से अशुद्धि हमने एक पढ़ी थी कि यहां मतलब रे के स्थान पर त्र के प्रयोग के कारण अशुद्धि। तो ये चीज हम थोड़ी ध्यान देंगे तो किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होगी। जागृत अशुद्ध शब्द है क्योंकि शुद्ध शब्द होता है जागृत, जागृत। अब हमें हिंदी में एक फायदा है कि मतलब जैसा शब्द लिखा है शब्द के अनुरूप ही बात करनी है, क्योंकि रे के स्थान पर री के प्रयोग की वजह से अशुद्धि हुई है। तो यहाँ लिखना रे था, रे के स्थान पर रे के प्रयोग की वजह से अशुद्धि, तो ये अशुद्धि का प्रकार है। प्रकृति अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध शब्द होता है प्रकृति, प्रकृति। तो ये प्रकृति, तो अब यहाँ कह सकते हैं कि री के स्थान पर रे के प्रयोग के होने की वजह से यह अशुद्धि। आयुर्वेद, आयुर्वेद अशुद्ध शब्द है क्योंकि शुद्ध शब्द होता है आयुर्वेद। तो अब हमारी अशुद्धि का प्रकार कौन सा है? रेप संबंधी अशुद्धि। ऊपर वाला जो रे है उसको रेप कहते हैं, रेप संबंधी अशुद्धि आना कहां से ये था। तो इसमें अशुद्धि का जो प्रकार है वो है रेप संबंधी अशुद्धि। दुनिया, दुनिया जो शब्द है ये शुद्ध शब्द लिखा जाता है दुनिया। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि। जो चीज हटाई जा रही है उसके अनुरूप हम बात कर सकते हैं। चंद्र बिंदु, पंचम वर्ण, अनुस्वार के आधार पर भी अशुद्धि होती है, तो वो प्रकार इसमें लगता है। अहिल्या, अहिल्या शब्द है जो अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध शब्द होता है अहल्या। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में। तो अहल्या शब्द होता है शुद्ध। तो हमने क्या किया, मात्रा को हटाया। तो अब हम कह सकते हैं इसमें अशुद्धि का जो प्रकार है स्वरागम के कारण, यानी जहां स्वर की आवश्यकता नहीं थी, स्वरागम संबंधी अशुद्धि कह सकते हैं। जहां स्वर की आवश्यकता नहीं थी फिर भी स्वर काम में लिया गया तो स्वरागम संबंधी अशुद्धि है। बादाम, बादाम शब्द अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध शब्द होता है बादाम। तो इसमें भी जो अशुद्धि का प्रकार है बादाम, वो क्या है? स्वरागम संबंधी अशुद्धि है। मुकट, स्वर लोप, इसमें स्वर लोप की, स्वरागम आगम नहीं, स्वर लोप संबंधी, स्वर लोप, क्योंकि स्वर की आवश्यकता थी, स्वर मिला नहीं, अब स्वर लगाया है, स्वर लोप संबंधी। मुकट, मुकट शब्द भी अशुद्ध है क्योंकि यह शब्द होता है मुकुट, मुकुट। तो इसमें भी जो अशुद्धि का प्रकार है क्योंकि हमने एक स्वर लगाया है तो इसमें कह सकते हैं स्वर लोप संबंधी अशुद्धि हुई है। अब हमारे सामने शब्द है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण शब्द है अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होता है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। तो अब हम कह सकते हैं क्योंकि हमने यहां से ये व्यंजन हटाया है तो अब हम कह सकते हैं कि व्यंजनागम के कारण, यानी व्यंजन का आगम हो गया था उसको अब हमने हटा दिया, व्यंजनागम संबंधी अशुद्धि। और अंतिम जो हमारे सामने एक शब्द है तत्वाधान। तत्वाधान शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होता है तत्वावधान। तो इसमें हम कह सकते हैं व्यंजन लोप, क्योंकि व्यंजन का लोप हुआ था तो व्यंजन लोप संबंधी अशुद्धि का प्रयोग यह हुआ है। तो लगभग जितने भी हमने ये शब्द देखे हैं इनमें जो सभी प्रकार की अशुद्धियां हैं पूरा प्रयास किया है। अब मतलब थोड़ी बात इसमें और करेंगे, काफी शब्द हैं जो मतलब शुद्ध यहां लिख के रख दूंगा, वो पढ़ लेना। तो अब हम बात करते हैं
ये जो हमारे सामने शब्द हैं सारे के सारे शुद्ध शब्द हैं। अब हमें ये देखना है कि मतलब किस शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि हुई है, ये मतलब साथ साथ में देखना। जैसे अनधिकार शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होता है दुर्व्यवस्था, गत्यावरोध, द्वारका, उठना, भगीरथ, अभ्यर्थी, अहल्या, शमशान, प्रदर्शनी, वापस, व्यापारी। ये ध्यान से देखना है क्योंकि हमें मतलब जब पेपर में आता है तो हमारे समझ में नहीं रहता कि इसमें ऊ की मात्रा लगनी थी, ई की लगनी थी, क्यों नहीं लगी, तो ध्यान से देखना। कुटुंब, जुलूस, मैथिली, आगामी, गौरव, महात्म्य, आजीविका, कुमुदिनी, स्वास्थ्य, मुकुट, अतिशयोक्ति, मुकुंद, आप्लावित, वाहिनी, अष्टावक्र, युधिष्ठिर, अंत्याक्षरी, ईर्ष्या, स्वावलंबन, आनंद, मध्याह्न, आह्लाद, संगठन, कैलाश, आशीर्वाद, प्रादुर्भाव, श्रृंगार, ब्रज, अनुगृहित, तदुपरांत, उपर्युक्त, द्वितीय, योगीराज, यौगिक, श्रीमती, उद्गार। तो इस तरीके से हमें ये इन शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना है कि किस शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि हुई है। ध्यान से देखेंगे तो मेरे हिसाब से हम सारे शब्द पहचान जाएंगे कि इस वजह से मतलब ये अशुद्ध हो रही। ये सारे के सारे शुद्ध शब्द हैं। बार बार लिखेंगे देखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। अब हम आगे का जो वीडियो आएगा उसमें जो एनसीईआरटी द्वारा जारी न्यू सिलेबस 9वीं और 11वीं क्लास की किताबें उन पर ध्यान देंगे।